तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे, जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे, जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। बंधियों को छुड़ाता है तेरा कलाम, आंसुओं को मिटाता है तेरा ही नाम। बंदियों को छुड़ाता है तेरा कलाम, आंसुओं को मिटाता है तेरा ही नाम। आंसुओं को मिटाता है तेरा ही नाम। तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे, जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। मेरा बल तू, तू मेरी चट्टान है, मेरे जीवन की बस तू शान है। मेरा बल तू, तू मेरी चट्टान है, मेरे जीवन की बस तू शान है। मेरे जीवन की बस तू शान है। तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे, जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। मेरे दुख को तू खत्म कर देता है, खुशियों को तू आरंभ कर देता है। मेरे दुख को तू खत्म कर
जब मांगू तुझसे तू रूह से भरे, जब मांगू तुझसे तू रूह से भरे। तो सबको एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं और बहुत धन्यवाद जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आपने अगर YouTube पर देख रहे हैं हमारा पहला एपिसोड जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा उसको जरूर देखना, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और हम सीख रहे हैं कि प्रार्थना के लाभ क्या क्या फायदे हैं। तो अब इस समय सारी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन दो बातें जो हमने पहले चरण में सीखी, पिछले एपिसोड में सीखी, और वो पहली बात क्या थी? पहली बात ये थी कि हम टेम्पटेशंस के ऊपर, प्रलोभन के ऊपर विजय पाते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के द्वारा विजय पाया। और उन्होंने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट जो हमने पिछले एपिसोड में सीखा वो था कि प्रार्थना से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा होते हुए देखेंगे। गॉड्स प्लान्स आर फुलफिल्ड थ्रू प्रेयर। सो प्रार्थना जीवन होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना जीवन में याद रखे क्या आता है? आराधना भी है, प्रार्थना भी है, यानी कि कम्युनिकेशन विद गॉड, और परमेश्वर का वचन भी है जो कि परमेश्वर हमसे बात करते हैं। तो प्रार्थना एक कम्युनिकेशन है, वर्शिप के थ्रू, वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू, और प्रार्थना परमेश्वर के साथ अपने मुंह से कम्युनिकेशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू। सो ये सब एक प्रेयर लाइफ का एक हिस्सा है। तो हमारा प्रार्थना जीवन जरूर होना चाहिए। आज मैं तीसरा चरण बताऊंगा। तीसरा चरण है आप धर्मी जिंदगी जीना, धार्मिकता की जिंदगी जीना शुरू हो जाओगे। राइचस लाइफ आप जीना शुरू हो जाओगे। आप देखोगे मसीह का स्वभाव आपकी जिंदगियों से दिखाई देगा। बेशक बाइबल में लिखा है कि हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता हैं, तो उसकी राइचसनेस है जो हमारी जिंदगियों में हमारे द्वारा रिवील होती है। तो हमें परमेश्वर ने बहुत कुछ की दिया है, ये रिवील होना चाहिए, हमारी जिंदगियों के द्वारा प्रकट होना चाहिए, और ये प्रकट करने के लिए हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है हम एक धार्मिकता की जिंदगी जीने पाएंगे। इसके बारे में लिखा है होशाया, बुक ऑफ होशाया, होशे की किताब 10वां अध्याय और 12वीं आयत। और यहां पर लिखा है, अगर मैं हिंदी में पढ़ूं, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा क्योंकि वहां का मीनिंग थोड़ा ज्यादा बेटर है। हिंदी में पढ़ेंगे। अपने लिए, यहां धर्म लिखा है लेकिन जो सही शब्द है वो है धार्मिकता। अपने लिए धार्मिकता का बीज बोओ, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। ये परमेश्वर के पीछे चलने का समय है। आप अपने परिवार में कह सकते हो परमेश्वर के पीछे चलने का समय है, बहुत अच्छा है, आज फैसला लो। कहो आज मैंने फैसला लिया है, मेरा अब परमेश्वर के पीछे चलने का समय है, क्योंकि प्रभु का आगमन नजदीक है। और आगे लिखा है, वह आए और तुम्हारे ऊपर, परमेश्वर के पीछे चलने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बसाए। हिंदी बाइबल में लिखा है उद्धार, लेकिन जब इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं वहां लिखा है दैट ही मे रेन राइचियसनेस ओवर योर लाइफ। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं दैट ही मे कम एंड शावो राइचियसनेस अपॉन यू, ताकि वो आए और धार्मिकता की बरसात तुम्हारी जिंदगी के ऊपर कर दे। यानी कि अपना स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव, हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में परमेश्वर का आत्मा लोगों की जिंदगियों के ऊपर उतरा, और वो आत्मा का उतरना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो विजयी जीवन जीने के लिए है। साइंस, वंडर्स, मिरेकल सब कुछ है, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ है जो हमारी जिंदगियों में हमें हमारे अंदर मिली है और हमारे ऊपर उतरी है। तो यहां पर लिखा है, तो जब हम प्रार्थना करते क्या होता है? परमेश्वर की धार्मिकता की बरसात होती है एक व्यक्ति के जीवन में। उसका हृदय थोड़ा कोमल हो जाता है, नरम हो जाता है। परमेश्वर की आवाज उसके लिए होती है, परमेश्वर का वचन उसके लिए होता है। तो प्रार्थना जीवन जीने में आप परमेश्वर की धार्मिकता को संसार के सामने जाहिर कर पाओगे। जब परमेश्वर आपको मालूम है मूसा पवित्र वायदे की जगह में क्यों दाखिल नहीं हो पाया? परमेश्वर ने उससे कहा तूने मेरी पवित्रताई को जाहिर नहीं किया, या मेरी राइचियसनेस को, या मेरे स्वभाव को,
मैं क्या हूं। तो प्रार्थना में बने रहने के द्वारा हम परमेश्वर का स्वभाव लोगों को दिखाएंगे। हो सकता है आपको किसी से गुस्सा हो और आपका दिल कर रहा है अगली बार मैंने बोल ही देना है, कह ही देना है, लड़ ही पड़ना है। ये बड़ी खतरनाक जगह है। तो अच्छा है आप प्रार्थना में चले जाओ, बंद कमरा करो, परमेश्वर के साथ बात करो, और फिर क्या होगा, जब आपका दुश्मन भी आपके सामने आएगा उसको प्रभु का स्वभाव ही दिखाई देगा। कई बार घर में, परिवार में मनमुटाव हो जाते हैं और परमेश्वर का स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा, आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, हर समय गुस्सा महसूस हो रहा है, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं और बिहेवियर भी उसके कारण बदल जाता है। तो क्या जरूरत है आपको? परमेश्वर के पास जाकर विश्राम करने की जरूरत है, ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता को अब संसार के सामने जाहिर किया जा सके। तो ये थी तीसरी बात। क्या होता है? प्रार्थना के द्वारा हमें वो डिवाइन इनेबलमेंट मिलता है, ताकि परमेश्वर की सच्चाई को या परमेश्वर के स्वभाव को दुनिया के द्वारा जाहिर कर सके। तो जब हम परमेश्वर का वचन भी पढ़ते हैं, वो हमें बल देता है, वो हमारी रोटी है, और वो हमारे माइंड को क्या करता है? रिन्यू करता है, बदलता है। और हो सकता है हम किसी से बदला लेने वाले हो, लेकिन वचन पढ़ते हैं और प्रभु कहते हैं तुम अपने दुश्मनों को माफ करो, शराब देने वाले को आशीष दो, बुरा करने वाले के साथ भला करो। तो वो विचार जो हमारी जिंदगी में शैतान की ओर सौंपे गए थे, अब क्या हुआ? हम उन विचारों से आजाद हो गए, हमारा मन बदल गया, हमारी सोच बदल गई। अब हम वो सोच रहे हैं जो परमेश्वर बोल रहे हैं, चाहे वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु के आगे समर्पित कर दे। प्रभु मुझे मुश्किल हो रहा है, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, लेकिन प्रभु मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं और मेरी मदद करें, सहायता करें, ताकि मैं वही करूं जो आप चाहते हो। सो परमेश्वर की धार्मिकता की बरसात आपकी जिंदगी की होगी, यानी कि परमेश्वर आपको डिवाइन इनेबलमेंट देंगे, परमेश्वरीय बल आपको मिलेगा, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा कर सको, परमेश्वर की धार्मिकता को अपनी जिंदगी के द्वारा जाहिर कर सको। चौथी बात जो प्रभु के वचन में बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने कई बार ये बात किया है और हो सकता है कईयों ने बहुत बार मुझसे सुना भी हो, लेकिन मैं समझता हूं हमें रेगुलर कुछ चीजों के लिए रिमाइंडर बहुत जरूरी है। और इसके बारे में लिखा है पहला शमूएल 30वां अध्याय 1 से लेकर 6 आयत में, और मैं ये सारी आयतें पढ़ना चाहूंगा। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 30 एंड वर्स 1 to 6। पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय और पहली से लेकर 6 आयत में क्या लिखा है हम प्रभु के वचन में देखेंगे। और यहां पर लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमलेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बच्चे बड़े जितने भी थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबको लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने साथियों समेत उस नगर में पहुंचा तो नगर जला हुआ था, जिस नगर में दाऊद रहता था, और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चले गए। दुश्मन आया, सब कुछ जला गया, सोना चांदी लूट पुट के ले गए, परिवार बेटे बेटियां सब ले गए। और अब जब 4 आयत में लिखा है, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया। कई बार हम देखते हैं कई घरों में देहांत हो जाता है या किसी को बड़ी बुरी खबर आती है, तो क्या होता है हम देखते हैं रो रो कर वो बेहाल हो जाते हैं, बार बार मूर्छित होकर गिरते हैं। तो अब लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि शहर जल गया, घर जल गया, परिवार चल गया, बेटे बेटियां चले गए, पत्नियां चली गई, सब कुछ लूट लिया गया। दुश्मन आया और सब कुछ लूट के ले गया। कौन आया? कौन है दुश्मन? आज हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है। लूटने की कोशिश करता है, लेकिन धन्यवाद हो हम प्रभु के वचन में हम सुरक्षित हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर चोरी नहीं करते, याद रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं ओ परमेश्वर ने मार दिया, परमेश्वर ने ठग लिया, परमेश्वर ने कारोबार तबाह कर दिया, ये कर दिया। बाइबल में पढ़कर देखो, ये इब्लिस शैतान है। और दाऊद, प्रभु का धन्यवाद हो, दाऊद इस बात को जानता था। नहीं तो दाऊद कहता चलो लूट-पुट गए, बच्चे चले गए, बीवियां चली गई, चलो प्रभु आपने दिया, आपने ले लिया। अय्यूब की तरह उसने नहीं किया। अय्यूब का हृदय अच्छा था, लेकिन अय्यूब की बात सच्ची नहीं थी। अय्यूब पीछा करने नहीं गया, अय्यूब अपने नौकरों को खोजने नहीं गया, अय्यूब अपने गधे गधियों को लेने नहीं गया। हाँ, बेशक अय्यूब एक योद्धा नहीं था, हो सकता हो भी, हमें मालूम नहीं, उसकी बहुत डिटेल्स नहीं दी गई, लेकिन दाऊद प्रभु की इच्छा को जानता था। दाऊद ने कहा नहीं, मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी गटी ना होगी। दाऊद अपने परमेश्वर को जानता था, अय्यूब से कई बेहतर गुना वो जानता था। अय्यूब खरा था, परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन परमेश्वर की नॉलेज बड़ी उस लेवल की थी नहीं थी जो दाऊद को थी,
क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को बहुत सारी चीजें जाहिर किया। तो उसके बाद सुलेमान आया। सुलेमान में जो बुद्धि थी वो दाऊद के लेवल से कहीं ऊपर थी। बेशक उसने बुद्धि होते हुए भी जिंदगी में गलत फैसले लिए। उसी प्रकार से हम नए नियम की कलीसिया, हमें वो बातें भी पता है जो दाऊद को भी पता नहीं थी, अब्राहम को पता नहीं थी, मूसा को पता नहीं थी। आज हम वो चीजें देख पा रहे हैं जो वो नहीं देख पाए। तो हम देखते हैं कैसे परमेश्वर का प्रकाशन लोगों की जिंदगियों में बढ़ता गया। तो दाऊद भी आराधक था, वो भी चाहता प्रभु चलो कोई बात नहीं हो गया, लेकिन दाऊद क्या कहता है, नहीं प्रभु मैं अभी भी आपकी आराधना करूंगा, आपकी स्तुति करूंगा, लेकिन मुझे मालूम है ये आपकी इच्छा नहीं है, इब्लिस चोर है और जो वो लेकर गया मैं वो वापस लेकर आऊंगा। चौथी आयत में क्या लिखा है, लोग क्या हुआ, पहला शमूएल 3 अध्याय, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए, फिर उनमें रोने की शक्ति ना थी। और फिर जब हम दाऊद का परिवार भी सारा बंधुआई में चला गया। छठी आयत, दाऊद बड़े संकट में पड़ा। हमने चौथी आयत पढ़ी, अब छठी आयत में देखते हैं। दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर दाऊद के ऊपर पथराव करना चाहते थे, पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा, परमेश्वर के साथ समय बिताया, प्रार्थना में, निराशा के बीच में, उसमें भी ताकत नहीं है, रो रो कर दाऊद भी बेहाल हुआ पड़ा है। और उस बेहाली के बीच में साथी कह रहे हैं आओ हम दाऊद पर पथराव कर दे। अब सोचो उसकी हालत कितनी बुरी होगी। कई बार हाँ जिंदगी में निराशाएं आती हैं, आपके जीवन में भी आती होगी, मेरी जिंदगी में भी आती होगी, लेकिन आज मैं फिर आपके सामने खड़ा हूं, आज फिर परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि निराशा कभी नहीं आई, निराशा आई, लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताया, परमेश्वर ने बल दिया, परमेश्वर ने नया शक्ति दिया, परमेश्वर ने नया ताजगी दिया और कहा बढ़ते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी कमजोरी में मैं तुम्हारा बल हूं। तो दाऊद की कमजोरी में परमेश्वर उसका बल बन गए, और वो दुश्मन जो उनसे कई गुना मजबूत था, वो दुश्मन जो सब कुछ उड़ा के ले गया, क्या हुआ पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, वो गए और वो जो सब कुछ दुश्मन को नष्ट भी किया और जो कुछ भी दुश्मन लेकर गया था वो सब कुछ वापस ले आए। ये है प्रार्थना की शक्ति, ये है परमेश्वर की वो सामर्थ जो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रार्थना का फायदा क्या है। निराशा में आशा मिलती है, कमजोरी में बल मिलता है, नया ताकत मिलता है, हिम्मत मिलता है, हमें विजय मिलती है। और कैसे दाऊद वो निराशा को हटाकर कैसे प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसने नया हियाब पाया, नया करेज पाया, बोल्डनेस पाया। यानी कि हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे काम हो जो आपने पहले ना किए हो सकता है स्टडी के एरिया में हो, सेवकाई के एरिया में हो, आप सोचते हो मैं कैसे करूं, प्रभु के साथ चलने की बात हो, आपके अंदर करेज नहीं है, आपके अंदर डर है। बहुत सारे लोग डर में जिंदगी जीते, वो कहते हैं आपको लगता है हम प्रभु के साथ विश्वासियों के बने रहेंगे, इसे कहते हैं डर। करेज नहीं है, परमेश्वर के वचन पर चलने की बोल्डनेस नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए भी करेज चाहिए। यहोशू में करेज था, इसीलिए तो दुश्मनों के अड्डों में, एरियाज में चले गए प्रभु के नाम से, जो परमेश्वर ने कहा वो करने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना करेज था। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए भी करेज चाहिए, इस पर विश्वास करने के लिए हिम्मत चाहिए। वो कैसे मिलेगा? प्रार्थना के जरिए। तो जो भी आपके कमजोरी के क्षेत्र में है उसमें आपको आज बल बन जाएगा। आज आप निराशा में हो, निराशा से बाहर निकलने का समय आ गया है। निराशा में बने रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, खत्म होते जाएंगे। कैसे? फाइनेंशियली खत्म होते जाएंगे, पारिवारिक तौर से खत्म होते जाएंगे, जज्बाती तौर से खत्म होते जाएंगे, आनंद नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, खुशियां नहीं रहेगी, कुछ करने को दिल नहीं करेगा, फिर खाना हजम नहीं होगा, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम। ये सब चीजें मैं किसी के ऊपर प्रोफेसी नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर ऐसे होता है। क्योंकि अगर हम निराशा में लंबे समय पड़े रहे तो इससे नुकसान ही होता है और इब्लिस शैतान को मौका मिलता है। लेकिन आज हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, कहना है परमेश्वर मैं अगर कमजोर हूं तो, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहती हूं मैं बलवान हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर मेरा बल है, वो मेरी ताकत है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरे साथ। प्रार्थना करना चाहता हूं। हमने आज इस एपिसोड में, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, 2 विषय के बारे में सीखा। पहले में हमने 2 विषय सीखे, आज अब इसमें 2 विषय सीखे। अगले एपिसोड में हम 2 विषय और सीखेंगे। और अगला एपिसोड देखना ना भूलें, तो पूरा ये शिक्षा लें, आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगा। तो हमने प्रभु के वचन से
ये आज 2 बातें परमेश्वर के वचन से सीखी है। क्या होगा? धार्मिकता की वर्षा होगी, हम परमेश्वरीय स्वभाव दुनिया को दिखा पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, बिना मेरे तुम फल नहीं ला सकते। कौन सा फल है? आत्मा का फल है। प्रेम, धीरज, शांति, आनंद, संयम, कृपा, भलाई, ये सब चीजें, विश्वास, ये सब बातें इसका हिस्सा है। वो कैसे हम उनको जाहिर कर पाएंगे? कैसे आत्मा का फल मिलेगा? प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। कैसे जुड़े रह सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना जीवन के द्वारा, यानी कि वचन पढ़ना, प्रभु के साथ फेलोशिप करना, प्रार्थना भी करना, आराधना भी करना। परमेश्वर के साथ संगति में बने रहने से परमेश्वर का बल हमारा बल बन जाता है। फिर हम अपनी ताकत से जिंदगी नहीं जीते, परमेश्वर की शक्ति से जिंदगी जीते हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जितने लोगों ने ये संदेश सुना, प्रभु मेरी प्रार्थना इनको बहुतायत से आशीष दे। जिनकी प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, जो उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखी हुई है, यीशु मसीह के नाम से हाँ और आमीन बोल देते हैं। आपके मार खाने से चंगाई पाई प्रभु, फाइनेंशियल उन्नति और हर क्षेत्र में उन्नति मिले, और लोग आपके प्रार्थना जिंदगी में बढ़ते जाएं। जैसे प्रभु मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, तो प्रार्थना वो टायर की तरह है, क्योंकि गाड़ी में इंजन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितनी भी गाड़ी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें टायर नहीं लगा हुआ, वो गाड़ी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। प्रभु अपने लोगों को ब्लेस करे, आशीष दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।